नृसिंह पुराण में ही आगे श्री नारद जी महाराज याज्ञवल्क्य जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, श्री रामेति जपन् जन्तुः प्रत्यहं नियतेन्द्रियः सर्वपाप विनिर्मुक्ता सुरवद्भासते नरः। भगवान श्री नारद जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि हे याज्ञवल्क्य जी, श्री रामेति जपन् जन्तुः, जो जीव श्री राम नाम का जप करते रहते हैं, कैसे? बोले प्रत्यहम नियतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को संयमित करके जो निरंतर श्री राम नाम के जप में लगे हुए हैं, ऐसे जीव कोई भी क्यों न हो, वो सर्व पाप विनिर्मुक्तः, समस्त पापों से वो पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर के सुरवत भासते नरः, देवताओं के समान प्रकाशित होने लगते हैं, अर्थात देवताओं के समान महिमा से उद्भासित हो जाते हैं। ऐसे श्री राम नाम की महिमा है। देखिए यहीं पर ऐसे ही उदाहरण के रूप में समझिए, कितने ऋषि मुनि थे मनुष्य लोक में, लेकिन बड़े बड़े देवता भी आकर के उनका सम्मान करते थे, आदर करते थे, उनकी बिना आज्ञा के जो है कुछ नहीं कर सकते थे। आप वाल्मीकि रामायण में श्रवण करिए, सर्वभंग जी की आयु पूरी हो गई थी, देवराज इंद्र आए, उनसे बोले कि यदि आपकी इच्छा हो तो हम आपको ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि आपकी आयु पूरी हो गई है। सर्वभंग जी ने कहा भी हमारी इच्छा नहीं है जाने की, क्योंकि श्री राम जी से मिलने की इच्छा है। तो देवराज इंद्र उनको विवश नहीं कर सके, और ये बड़े बड़े देवता भी आकर के ऋषि मुनि के चरणों में प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लेकर के देवताओं के द्वारा भी वे सम्माननीय हो गए थे। अब श्री राम नाम का आश्रय न लिया हो तो फिर वो देवता हो करके भी किसी काम का नहीं हो रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए सौभाग्यम सर्वदा स्वच्छम सरसानंदमद्भुतम अवश्यम लभते भक्त्या राम नामानुकीर्तनात्। कहते हैं भक्ति पूर्वक श्री राम नाम के कीर्तन से, अर्थात जो निरंतर भक्ति पूर्वक श्री राम नाम कीर्तन में लगे हैं, उनका सौभाग्य सौभाग्यम सर्वदा स्वच्छम, उनका सौभाग्य सदा निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, अर्थात उनके सौभाग्य में कभी कोई धब्बा भी नहीं लगने पाता, उनके सौभाग्य में कोई कालिमा भी नहीं आने पाती, अर्थात किसी प्रकार के उनके सौभाग्य में कोई दाग नहीं लगता। वो सौभाग्य संपन्न होते हैं। और इतना ही नहीं, सरसानंदम अद्भुतम, वे अद्भुत आनंद रस में निमग्न रहते हैं, अर्थात उस आनंद रस का सदा सर्वदा वे अनुभव करते रहते हैं जो श्री राम नाम का आश्रय लिए हैं। अब इसलिए अवश्यम लभते भक्त्या राम नामानुकीर्तनात्, इसलिए जो भी श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे अवश्य ही श्री राम नाम के प्रभाव से क्या करते हैं? बोले अवश्यम लभते भक्त्या, भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए एक श्री राम नाम का आश्रय लेकर के रहे। राम नाम रता नारी सुतम सौभाग्यमीप्सितम भर्तुः प्रियत्वं लभते न वैधव्यम कदाचन। जो स्त्री श्री राम नाम का आश्रय लिए हुए है वो उत्तम पुत्र को जन्म देती है, सौभाग्यशाली पुत्र को जन्म देती है।
और अपना इच्छित मनोरथ पूर्ण करती है, जो श्री राम नाम का आश्रय लिए है, उसके जीवन में कभी वैधव्य नहीं आता और पति को भी अत्यंत वह प्रिय होती है। इसलिए श्री राम नाम का आश्रय लेकर रहना चाहिए, क्योंकि श्री राम नाम ही समस्त सौभाग्य का भी एकमात्र मूल है। बिना श्री राम नाम के आश्रय के सौभाग्य कहाँ जीवन में रहेगा, अर्थात बिना श्री राम नाम के आश्रय के दुर्भाग्य ही जन्म लेता है जीवन में, सौभाग्य नहीं। पतिव्रतानां सर्वासां राम नामानुकीर्तनम् ऐहिकामुष्किकं सौख्यं दायकं सर्वसो मुने। कहते हैं पतिव्रतानां सर्वासां राम नामानुकीर्तनम, समस्त पतिव्रताओं में, अर्थात जो भी समस्त पतिव्रताएं हैं इस लोक में, वे समस्त पतिव्रताएं श्री राम नाम कीर्तन करें तो ऐहिकामुष्मिकम सौख्यम सौख्यदायकम सर्वसोमने, वो लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार की समस्त कामनाओं को वो प्राप्त कर लेती हैं। देखिए, पतिव्रता वो है जो अपने पति की अतिरिक्त किसी का चिंतन न करे, किसी के बारे में सोचे नहीं, लेकिन भगवान का नाम ले तो उसके पतिव्रतापन में भी और भी निखार आ जाएगा। अभी किसी पुरुष के बारे में सोच भी ले कोई स्त्री तो उसका पातिव्रत भंग हो माना जाता है। लेकिन अब गोपियों को देखिए, गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के बारे में ही निरंतर चिंतन करती थी, लेकिन कोई कह सकता है क्या कि गोपियाँ पतिव्रता नहीं थी? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है, क्योंकि पातिव्रत का मूल भी यदि कहीं न कहीं देखा जाए तो श्री राम नाम ही है। आप कहेंगे पातिव्रत का मूल श्री राम नाम कैसे? देखिए, ये कामना, ये वासना इतनी जो है प्रबल है, ये काम इतना प्रबल है कि राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिना भगवान के भजन के ये मन एकाग्र होगा ही नहीं, उटपटांग चिंतन करेगा। तो जब तक राम नाम का आश्रय नहीं होगा तब तक मन को भी एक जगह एकाग्र नहीं कर पाएगा, और जब मन एक जगह पति में एकाग्र नहीं होगा तो पतिव्रता भी कैसे रह पाएगी? वो गलत कर रहे हैं। मन भी एकाग्र होना आवश्यक है ना, अपने पति के अतिरिक्त कहीं मन न लगे। और उसके लिए आधार क्या है? बोले श्री राम नाम का आश्रय। श्री राम नाम का आश्रय ले तो लोक और परलोक दोनों ही उसका सुधर जाता है। सीतया सहितं राम नाम ऐसां परम प्रियम, तैव कृतकृत्यास्य पूज्या सर्वसुरेश्वरैः। कहते हैं जो निरंतर सीतया सहितम राम नाम, जो सीता जी के समेत निरंतर श्री राम नाम का जप करने में लगे हैं, कीर्तन करने में लगे हैं, जिनको सीता जी के समेत श्री राम नाम अत्यंत प्रिय है, तैव कृतकृत्यास्य, और निश्चित रूप से कृतकृत्य हो गए हैं। और पूज्या सर्वसुरेश्वरई, और समस्त देवताओं में भी पूज्य हैं, देवताओं भी उनका आदर करते हैं। अर्थात सीता सहित माने सीता जी के सहित, अर्थात सीताराम सीताराम सीताराम, प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करें। राम नामार्थ मध्ये तो साक्षात् सीता पदम प्रियम,
विज्ञानागोचरं नित्यं मुने श्रीराम वैभवम्। श्री नारद जी महाराज मुनिवर याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, हे मुनिवर, श्री राम नामार्थ मध्य तु साक्षात सीता पदम प्रियम। यद्यपि श्री राम नाम के मध्य में भी जो है सीताराम विराजमान है, और वैसे अगर देखा जाए तो राम नाम का अर्थ देखा जाए तो भी सीता शब्द उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि सीताराम दोनों एक दूसरे से भिन्न हो ही नहीं सकते, भिन्न है ही नहीं। आप कहते हैं राम नाम के अर्थ में कैसे सीता शब्द आएगा? आएगा इस प्रकार से कि रकार का मतलब रकारार्थ हो रामा सगुण परमेश्वर्य जलधि। रकार शब्द है राम जी का वाचक, परमेश्वर्य सिंधु श्री राम जी सगुण स्वरूप, और मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणा। मकार का अर्थ है जीव। जीव कैसा? बोले सब प्रकार से जो भगवत सेवा में अत्यंत निपुण हो। और तयोर मध्याकारो युगल संबंधमनयो, उसके मध्य में जो आकार है वो दोनों के संबंध को जोड़ने वाली कौन है? सीता जी। इसलिए जो है राम नामार्थ मध्य तो साक्षात सीता पदम प्रियम। श्री राम नाम के मध्य में साक्षात परम प्रिय सीता नाम भी विराजमान है। विज्ञाना गोचरम नित्यम मुने श्री राम वैभवम। कहते हैं विशिष्ट ज्ञान के द्वारा उसको जाना जाता है, समझा जाता है। और क्योंकि श्री राम नाम में ही जो है सीता नाम भी विराजमान है, और श्री राम जी का प्रभाव संपूर्ण जो है श्री राम नाम में ही विराजमान है। आप कहेंगे जब दोनों उसमें विराजमान ही है तो अलग से सीता नाम लेने की जरूरत क्या है? बोले जरूरत है, क्योंकि भगवान ही ऐसा चाहते हैं। इसलिए क्या करे? बोले आदौ सीता पदम पुण्यम परमानंददायकम। सबसे पहले सीता नाम उच्चारण करे, राम नाम बाद में, सीता नाम पहले, इसलिए सीता राम कहते हैं, उल्टा नहीं। आदौ सीता पदम पुण्यम, सबसे पहले परमानंददायकम, परम आनंद को देने वाला, परम पुण्यप्रद सीता नाम का उच्चारण करे, और फिर पश्चात श्री राम नाम नस्तु, उसके बाद श्री राम नाम का उच्चारण करे। कथनम संप्रशस्यते, यही उचित है, यही शास्त्रीय विधि है कि सबसे पहले श्री राम नाम का उच्चारण करने से पहले सीता नाम का उच्चारण करे। श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम सीताराम, इस प्रकार से। कहते हैं युग्मं वर्णम जपेद यर्हि तदा सीतेति कीर्तयेत्। सावकाशे सदा भक्त्या मध्ये मध्ये समादरात्। कदाचित कोई केवल युगल वर्ण अर्थात केवल राम राम जपना चाहता हो तो क्या करे? श्री नारद जी कहते हैं कदाचित अगर कोई ऐसा है कि केवल राम राम ही जपना चाहता है तो भी पहले सीताराम 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 से चालू करे, फिर राम 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 राम, फिर बीच बीच में सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम। इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं, कहते हैं युग्मं वर्णम जपेद यर्हि सदा सीतेति कीर्तयेत्। अगर केवल युग्म वर्ण अर्थात राम नाम का ही केवल उच्चारण करना है
तो भी जो है सीता नाम से चालू करे, सीताराम सीताराम करता हुआ। फिर बीच बीच में सावकाशे सदा भक्त्या, बीच बीच में जो है अवकाश निकाल करके सदा मध्य मध्य समादरात, भक्ति पूर्वक मध्य में सीता नाम उच्चारण अवश्य करता रहे। यही शास्त्रीय विधि है। कहते हैं एवं रीत्या स्मरन् नाम राम भद्रस्य संततम षण्मासात् सिद्धिमाप्नोति कलौ विश्वास पूर्वकम। इस रीति से अर्थात निरंतर सीताराम 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 जप यदि करता रहे, श्रद्धा विश्वास पूर्वक सब जगह से मन हटा करके यदि वो 6 महीने भी जप कर ले तो 6 महीने में ही उसको अद्भुत लाभ दिखने लगेगा। हाँ, और ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी करके देख सकता है। आप 6 महीना करके देखिए तो क्या आनंद आएगा कि पूछिए नहीं। लेकिन फिर सब जगह से मन हटाकर भी ये नहीं कि चलो अब नाम माला उठाए, फिर थोड़ा सा रखे, फिर टीवी खोले, फिर ये खोले वो खोले, इधर प्रपंच उधर, ऐसे नहीं। थोड़ा सा मन लगा करके देखे, फिर देखिए कैसा आनंद आता है। क्या होगा उससे राम सीताराम नाम जपने से? कहते हैं सूर्योदय यथा नासम उपैति ध्वान्तमासुवै तथैव राम संस्मरणात् विनाशं यान्त्युपद्रवाः। जिस प्रकार से भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होते ही शीघ्र ही अंधकार का विनाश हो जाता है। भुवन भास्कर सूर्यदेव उदय होते हैं तो फिर अंधकार कहीं रहता है क्या? नहीं रहता। जैसे ही उदय होने लगते हैं भुवन भास्कर सूर्यदेव, उन अभी दर्शन भी नहीं हो रहा है तब तक अंधकार गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उदय हो रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे ही श्री राम नाम अंतर में प्रकट होने लगता है, अभी उसका बाहर दर्शन भी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जो है जीवन से अज्ञानांधकार का विनाश होने लगता है, मोहांधकार का विनाश होने लगता है। ऐसे श्री राम नाम की महिमा है। सारे उपद्रव विनाशम यान्त उपद्रवाः, सभी उपद्रव विनष्ट हो जाते हैं उसके। उसी प्रकार से जैसे सूर्योदय होते ही सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। दुराचारो महादुष्टो महाघौघ निकेतनः राम नाम स्मरन् भक्त्या विशुद्धो भवति ध्रुवम्। श्री नारद जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि हे मुनिवर, चाहे जितना कोई दुराचारी हो, महान दुष्ट हो, महापापी ही क्यों न हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, महापापी ही क्यों न हो, अर्थात करते करते पाप रूप ही हो गया हो, पाप करते करते, लेकिन फिर भी राम नाम स्मरण भक्त्या विशुद्धो भवति ध्रुवम, यदि वो श्री राम नाम का जप करने लगे श्रद्धा पूर्वक तो वह पवित्र हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, अर्थात पूर्ण रूप से वो कलमश रहित हो जाता है। राम नाम प्रभावेण यद्यच्चिन्तयते जनः तत्तदाप्नोति वै तुर्णम् अभीष्टमति दुर्लभम। कहते हैं जो श्री राम नाम का साधक है, जो श्री राम नाम जप करने में लगा हुआ है, श्री राम नाम चिंतन करता है, राम नाम प्रभावेण यद्यत् चिंतयते जना, ज्यों ज्यों वो श्री राम नाम का चिंतन करता है, श्री राम नाम के चिंतन के प्रभाव से यद्यत् चिंतयते जनः, जो जो उसके मन में भावना आती है, जो जो चिंतन करता है, तत्तदाप्नोति वै तूर्णम्,
अभीष्टम अति दुर्लभम, चाहे वो अत्यंत दुर्लभ ही क्यों न हो, वह भी पूर्ण हो जाता है, उसको भी वो सहज में प्राप्त कर लेता है। ऐसे श्री राम नाम की महिमा है। क्योंकि कुछ भी हो, भगवान के नाम जापक के लिए दुर्लभ फिर कुछ रह नहीं जाता। सर्वाभीष्ट प्रदे नाम्नी प्रीतिर्नैवाभिजायते, मुने तस्यापराधानां गणना नैव विद्यते। कहते हैं ऐसे समस्त अभीष्ट को देने वाला जो श्री राम नाम है, ऐसे श्री राम नाम में प्रीतिर्नैवाभिजायते, जिसकी प्रीति नहीं है, वो कैसा व्यक्ति है? बोले मुने तस्यापराधानाम गणना नैव विद्यते, उसके अपराधों की कोई गणना कभी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जो है, जो भगवान के नाम में जिसका प्रेम नहीं होगा, निरंतर प्रतिक्षण अपराधी ही तो बन रहे हैं। क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और कर्म जो भी कर रहा है, कर्म सर्वथा सदोष ही होते हैं, सर्वथा निर्दोष कभी नहीं होते हैं कर्म। इसलिए उसके अपराधों की गणना नहीं की जा सकती है। इसलिए राम नाम रतिर्नास्ति कुरुते धर्म संचयम, तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तम पथिबीजांकुरा इव। यदि भगवान के नाम में प्रीति नहीं है, भगवान का नाम न जपे और धर्म संपादन करना प्रारंभ कर दे, धर्म का संचय करना प्रारंभ कर दे, तो क्या धर्म संचय कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा। भाई महत्व तो ये नहीं है कि हम बीज बो रहे हैं, महत्व तो ये है कि हम बीज बो तो रहे हैं, लेकिन अगर खेत में बोएंगे, बढ़िया खेत होगा, तब वो बीज उगेगा ना। और खेत में ना वो बीज बो करके आप चाहे जो है सैकड़ों कुंतल बीज जा करके सड़क पे बो दीजिए, तो सड़क पे ऐसे ही फेंक करके छींट करके चले आए, देखिए बीज वही है, बीज वही है। उसी बीज को आप खेत में बो देंगे, बढ़िया खेत जोत करके बो देंगे अच्छी प्रकार से तैयार करके, तो वही बीज अंकुरित हो करके आपको कितने बीज प्रदान कर देगा, उसी के जैसे कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, असंख्य। लेकिन वही अगर जाकर के मार्ग में बो के चले आए, मार्ग में ऐसे फेंक के चले आइए, तो सैकड़ों वर्षों से पड़ी बंजर भूमि है, न जोती गई है न बोई गई है, ऐसे ही खेत फेंक के में, अरे ऐसे ही उस भूमि पर बीज फेंक के चले आएंगे। आपने कह दिया कि हमने तो जो है बो दिया, तो क्या उससे कुछ भी फल निकलने वाला है? क्या आपकी खेती तैयार होगी? नहीं तैयार होगी, कभी नहीं तैयार होगी, चाहे जितना आप बढ़िया बीज बो के आए हैं, अच्छा से अच्छा बीज बो के आए हैं, कुछ भी नहीं लाभ होगा। ऐसे ही श्री राम नाम को छोड़ करके आप धर्म संचय करने, धर्म रूपी बीज खूब बोइए आप, और श्री राम नाम में प्रीति नहीं है, तो फिर सब बेकार हो जाएगा, कुछ लाभ नहीं होगा, वो ऐसे ही निष्फल हो जाएगा। जैसे मार्ग में फेंका हुआ बीज निष्फल ही हो जाता है, उस बीज से किसी को कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो अंकुरित ही नहीं होने वाला है, व्यर्थ हो जाएगा।
अच्छा, दूसरी तरफ मान लिया खूब आप मेहनत ही करिए और श्री राम नाम रूपी बीज ही न बोइए तो क्या कुछ लाभ होगा? क्या नहीं लाभ होगा। आप खेत को खूब जोतिए और श्री राम नाम रूपी बीज न डालिए तो क्या लाभ होगा? क्या नहीं लाभ होगा। जैसे एक सज्जन थे, एक मजदूर को रखे, उससे बोले कि जाओ ये लो बीज और जाओ खेत जोत करके उसमें जो है बो दो। अब उसने क्या किया कि बीज तो रखा अपने घर में, वो गेहूं ले गया था बोने के लिए, गेहूं रखा अपने घर में और खेत को खूब जोता, खेत को खूब जोता। अब बाद में जब उसमें कुछ अंकुरित ही नहीं हो रहा था, उस व्यक्ति ने कहा भाई कि देखो तुमको हमने बीज दिया था, इसमें तो कुछ अंकुरित हो ही नहीं हो रहा है, बीज कहाँ गया, उगा क्यों नहीं? तो उसने कहा कि ये मत देखिए कि इसमें बीज पड़ा है कि नहीं, ये देखिए कि आखिर इसकी जुताई कितनी हुई है, इसकी गहराई कितनी है, कितना गहराई तक हमने जोत डाला है। अरे तुम चाहे जितनी गहराई तक जोत डालो, जब बीज ही नहीं पड़ा है तो फायदा क्या मिलेगा? ऐसे ही श्री राम नाम रूपी बीज न डालिए और खूब धर्म संचय करने के चक्कर में पड़िए तो बेकार हो जाएगा। क्योंकि सबका मूल क्या है, सबका बीज क्या है? बोले श्री राम नाम, और श्री राम नाम से रहित वो व्यर्थ है, निष्फल है, किसी काम का नहीं है। इसलिए बहुजन्मोग्र पुण्यानाम फलम नामानुकीर्तनम सर्वेषां ऋषि मुख्यानाम सम्मतम संशयम विना। कहते हैं इसलिए बहु जन्मोग्र पुण्यानाम फलम नामानुकीर्तनम, बहुत जन्मों के पुण्य फल से ही श्री राम नाम कीर्तन में प्रीति होती है। ये कौन कह रहा है? बोले सर्वेषां ऋषि मुख्यानाम सम्मतम संशयम विना, समस्त ऋषियों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है। क्या? बोले जन्म जन्मांतरों के पुण्य के प्रभाव से ही श्री राम नाम में प्रीति होती है, अन्यथा नहीं हो पाती। दुनिया के प्रपंचों में खूब प्रीति होती है, लोग जाएंगे कहेंगे महाराज हमको ऐसा उपाय बता दीजिए कि हमारी तुरंत विपत्ति टल जाए। सब करने को लिए तैयार हैं, लेकिन कहो कि भैया भगवान का नाम जप करो, सीताराम सीताराम जप करो, तो नहीं करेंगे। और फिर कहेंगे, फिर आएंगे कहेंगे महाराज कुछ बताए नहीं, हम बहुत परेशान हैं। अरे बताए तो सीताराम नाम जप करो, लेकिन उसको नहीं करेंगे क्योंकि उसमें विश्वास ही नहीं है। कहेंगे हम बहुत परेशान हैं, हमारा दुर्भाग्य चल रहा है, कुछ ऐसा करिए कि सौभाग्य में बदल जाए, और सब करने को तैयार, श्री राम नाम नहीं करेंगे। और जबकि यदि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला कोई उपाय है तो एकमात्र उपाय है। वो क्या है उपाय? वो एकमात्र उपाय है श्री राम नाम। महामंत्र मणि विषय ब्याल के, क्या है भगवान का ये नाम? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये वह मंत्र है जो बड़े बड़े विषधर सर्पों के विष को दूर करने वाला, अर्थात विषय रूपी विष को नष्ट करने वाला, और मेटत कठिन कुअंक, कुअंक माने जो दुर्भाग्य का लेख है मस्तक पर लिखा हुआ, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो मस्तक पर दुर्भाग्य का वो है उसको मिटा करके क्या करता है? बोले सौभाग्य में परिणित कर देने वाला है। लेकिन इसमें विश्वास नहीं होता लोगों को। इसलिए भगवान का नाम बहु जन्मोग्र पुण्यानाम फलम नामानुकीर्तनम, बहुत जन्म जन्मांतरों के पुण्य का फल है। क्या? भगवान नाम में प्रीति होना, भगवान नाम कीर्तन। यही बात तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी पूरब पाप ते
हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हुई जाए। पूर्व जन्म का जब प्रबल पाप रहता है तो उसके प्रभाव से भगवान की न तो चर्चा अच्छी लगती है न भगवान नाम। अब प्रमाण देख लीजिए, श्री वाल्मीकि जी का पूर्व का चरित्र, इतना पाप बन गया था कि नाम ही नहीं निकल रहा था मुख से। तो क्या बताया, बोले एक काम करो, नाम तो नहीं निकलेगा तो मरा मरा जपो। यदि राम राम मुख से निकलता तो मरा मरा कहते ही क्यों? इसीलिए कहा, क्योंकि जो है राम नाम निकल ही नहीं रहा था, इतना प्रबल पाप हो गया था, पुण्य के प्रभाव से निकलता है। तो मरा 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 मराम करते करते उल्टा हो गया, और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा जप करके ब्रह्म समान हो गए वे। ये है श्री राम नाम का प्रभाव। इस प्रकार से ये आज के प्रसंग में ये नृसिंह पुराण का भी स्मरण किया और वायु पुराण का। तो अब जो है यहीं पर आज विश्राम करते हैं।